सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य पूर्ववत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणस्थम् अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं व्याख्यातुम् उपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मंगलम श्लोकं वच्मि। कान्तिः सिता मृषति निन्दित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तर्हि सम्प्रति हिंदी भाषाम् अनुसरामि। यथा मम पूर्वतः एव संकल्पः आसीत् यत् भवतां सौकर्याय मम व्याख्यानं हिंदी भाषायामेव भविष्यति। अतः हिंद्याम् उच्यते प्रस्तूयते खलु। सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। जैसा कि मैंने बताया था कि जब तक सवर्ण का ज्ञान नहीं होगा तब तक सवर्ण बोधकता का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। कौन सा शब्द वर्ण, कौन सा वर्ण अपने सवर्णियों का बोधक है, यह संज्ञा ही है। तो सवर्ण बोधकता, सवर्ण ग्राहकता तभी हो पाएगी। और वह सवर्ण ग्राहक सूत्र यह सवर्ण बोधक सूत्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यह है। देख लेते हैं सूत्र की जो वृत्ति है उसमें सूत्र के वृत्तिकार लिखते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह हो गया कि अप्रत्ययः को जानने के लिए प्रत्यय को जानना जरूरी है। प्रत्यय शब्द यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वृत्ति में जो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय लिख रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर प्रत्यय पद जो प्रकृति से पर होता है वो प्रत्यय परक नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय बोधक परक नहीं है, अपितु प्रत्यय शब्द विधीयमान परक है। इसीलिए प्रतीयते का जो विवरण करते हैं वृत्ति में वो विधीयते करते हैं। तो प्रत्यय माने विधीयमान, अप्रत्यय का मतलब अविधीयमान। ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं अभाव का अर्थ भेद हुआ, तो विधीयमान भिन्नोण और चकार का ध्यान रखिएगा, चकार को सवर्ण से के पहले रख लीजिए। तो विधीयमान भिन्नोण उदिच्च सवर्णस्य बोधको भवति। सवर्णस्य के बाद बोधकः इति शेषः। ध्यान रखिएगा, बोधक जो है उसका शेष है। अनेन ध्यान रखिएगा अविधीयमान अण, और निकला यह है कि विधीयमान अविधीयमान साधारण उदित सवर्ण का बोधक होता है। ध्यान रखिएगा। और उदित यह भी ध्यान रखिएगा,
निरूढ़ लक्षणा ही है। उदित का मतलब कूचू टू तू पू, इनको उदित कहते हैं। अब यह है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। सामान्य जो विचार है वो ये समझिए कि सबसे पहले है कि विधीयमान भिन्नोड़, तो इदम इश सना संस भिक्षु उह, ये जो विधीयमान है प्रत्यय ही है, उकार के रूप में ही है, कहीं इश है, तो ये चूंकि विधीयमान है इसलिए स्वाभाविक है वहां पर दीर्घ इश आदेश नहीं कर सकते आप, दीर्घ उ प्रत्यय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह विधीयमान है। हमारा जो प्रतिज्ञापन है, सूत्र जो कह रहा है, वह सूत्र यह कह रहा है कि विधीयमान भिन्नोण होना चाहिए। वह चूंकि विधीयमान ही है, उकार भले ही प्रत्ययवाण के रूप में लेकिन विधीयमान है, और सूत्र का जो अर्थ है या निर्देश है वह विधीयमान भिन्न अण के विषय में कह रहा है, समझ रहे हैं। और तदनुवादक यह कह लीजिए तत्तात्पर्य ग्राहक ही न्याय परिभाषा है, भाव्यमानेन अण सवर्णान न ग्रहणाति, वही तात्पर्य है। तो विधीयमान भिन्नोण और उदित अपने सवर्ण का बोधक होते हैं, सवर्ण के बोधक होते हैं। यह है, आप यहाँ तक बात हो जाती है। क्यों? अब उदित के विषय में आपको लगे जिज्ञासा होगी कि भाई वहाँ पर आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि विधीयमान भिन्न उदित, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आपके सामने उदाहरण है, चोहकु सूत्र देख लीजिए। चोहकु का कहता है चवर्गस्य स्थाने कवर्गः स्यात्, हैं? तो आप कह रहे हो कवर्गः, तो देखिए ना, कु मतलब वो उदित ही है, और कवर्ग, कु से कवर्ग का आप बोध किए, तो इसका मतलब है कि विधीयमान होते हुए भी आखिर सवर्ण ग्राहकता है कि नहीं है। अगर आप यह कह देंगे कि विधीयमान उदित सवर्ण का ग्राहक नहीं, तो कैसे वहाँ सूत्र में जो है विधीयमान उदित होते हुए भी सवर्ण का ग्राहक है। इसलिए आप यह जानिए कि अविधीयमान जो यह विशेषण है वो केवल अण ही में है। तो विधीयमान भिन्नोण उदिच्च सवर्णस्य बोधकः भवति, यह जो है टोटल आप अर्थ समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि चाहे जो प्रत्याहार हैं, चूँकि सामान्य नियम है, इस सूत्र के विषय की बात कर रहा हूँ कि सामान्य नियम है कि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः। तो जहाँ कहीं पर भी मान लीजिए अच हो, अक हो, तो जो अच प्रत्याहार में वर्ण समाम्नाय में उच्चरित हैं तो ठीक है, कदाचित उनका बोध होवे। अच जो है अण के अंतर्गत है, अण जो है जो उच्चरित हैं वो अपने उसके बोधक होंगे। अच आदिरंतेन संहिता के द्वारा जो संज्ञा है प्रत्याहार, वह अपने उसका बोध करावे। लेकिन कहना यह है कि जो अनुच्चरित हैं, अनुच्चारित हैं, जैसे कि वहाँ पर अयुण इकार है, एक मात्रिक इकार या आकार जो भी है लगभग वही, तो वे अपने जो उच्चरित नहीं, दीर्घ है, प्लुत है, तो उनकी बोधकता कैसे होगी? तो वहाँ के लिए आप समझिए कि ध्यान रखिएगा, प्रत्याहार जितने भी हैं सामान्यतया आप जाने कि इनमें जो है स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षणा कही गई है। कैसे? आप इसके विषय में आप मन में जिज्ञासा होगी कि ये बात कैसे कही जा सकती है। तो बता दूं कि ल्वादिभ्य सूत्र है, तो ल्वादिभ्य में यह ल्वादिभ्य यण घटित सूत्र कैसे संगत होगा? क्योंकि यदि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः, तो वैसी स्थिति में तो दीर्घ उकार उसमें इक में आउबे नहीं करेगा, और जब नहीं आएगा तो इक के स्थान में यण होता है। अच पर में हो यदि संहिता के विषय में
ये सूत्र के द्वारा आपने ल्वादिव्या वहाँ पर यण किया है, कैसे यण संगत होगा। एक बात, दीर्घात जसी च से जो आप निषेध करते हैं, यदि ऐसा ही हो उच्चरिता शब्दा प्रत्यय को बहुत ही नान उच्चरिता और स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षण प्रत्याहारों के विषय में ना हो, तो फिर दीर्घात जसी का जो है निषेध ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्राप्तो सत्याम निषेधा होता है। तो ये तमाम ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह बात निकल के आती है कि प्रत्याहारों के द्वारा या प्रत्याहार जो भी हैं उनके विषय में स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षणा है। स्व से आप पकड़ लीजिए प्रत्याहार, उससे वाच्य पूरे के पूरे हो गए और उससे वाच्य जो है दीर्घ है, प्लुत है, ये सब हो जाएंगे। अनेन जो है और यह बात वहाँ लगती है, और उसी के आधार पर ग्राहक सूत्र कौन है, उनका सवर्ण ग्राहक सूत्र कौन है। तो जैसे वहाँ पर ये स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षण के आधार पर वो जो है दीर्घ है, प्लुत का ग्रहण है, तथैव एक माने अण कहने से अपने सवर्णियों का वो बोधक होगा, वह बोधक शास्त्र सवर्ण ग्राहक शास्त्र कौन है। तो इस जिज्ञासा की शांति के लिए अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की उपस्थिति होती है। अब जैसा कि पहले भी संज्ञा प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, संज्ञा सूत्रों के विषय में जान रहे हैं, पहले भी चर्चा में पीछे जो सजीव प्रसारण के अंतर्गत वीडियो हमने प्रस्तुत किए थे, उसमें हमने बताया था कि संज्ञा जो है संज्ञिनम प्रत्याययति, संज्ञा जो है संज्ञी का प्रत्यायन कराती है। तो निश्चित रूप से वह संज्ञी का प्रत्यायन कराने के बाद वह लब्ध फलिका होती है। अनंतर यह नहीं देखा जाता कहीं पर भी संज्ञा भी संज्ञा के द्वारा वो हो, ऐसा बोध हो, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रत्याहार के विषय में भी वही बात थी कि स्व आप सर्वनाम वहाँ लाते थे और स्वस्य च बोध को भवती वहाँ पर बात बताए थे। यहाँ पर भी वही बात अपने को समझनी है। यहाँ पर भी स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा से स्वानुवृत्ति करिए और उसको षष्ठ्यं तत्वेन विपरिणाम करके ध्यान रखिएगा कि अण अपने सवर्णियों का बोधक होता है और स्वस्यापि बोधको भवति, यह भी ध्यान रखिएगा। अन्यथा की स्थिति में अ इति अष्टादशानाम संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन संज्ञा जो है वो संज्ञी का प्रत्यायन कराएगी, स्वयं का बोध तो होगा नहीं, तो फिर इसका मतलब आ कहने से आ स्वयं छूटेगा। तो इसलिए हमको कहना है कि अण अपने सवर्णियों का बोधक होगा और स्वस्यापि बोधको भविष्यति। यहाँ पर यह समझने की बात है, स्वसवर्णत्वेन स्वस्यापि बोधका, समझ रहे हैं ना। स्व जो है स्व का सवर्ण अपना भी सवर्ण ग्राहक है, अर्थात अपना भी बोधक होगा। स्वम की अनुवृत्ति करके षष्ठ्यं तत्वेन विपरिणाम करके, समझ रहे हैं, और इस तरह से स्वस्य च बोधकः ऐसा करके व्याख्यान करना चाहिए। और अथवा ज्ञापक के आधार पर, व्याख्यान के आधार पर उदित के विषय में यही समझना चाहिए कि वहाँ पर अविधीयमान का संबंध नहीं होता है। च जहाँ पर है वो यथाश्रुत होगा। चकारेण च जो है स्वस्यापि समुच्चाय कहा, ऐसा भी आप व्याख्यान कर सकते हैं। आपको लगे कि ये स्वस्य आ कैसे गया, तो च के द्वारा जो है स्व का बोध आप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। चात स्वस्य जो षष्ठ्यंत है उसकी आप अनुवृत्ति करके, जैसे अष्टादश का बोधक है उसी तरह स्व का भी बोधक हो जाएगा, माने आकार स्वयं का भी बोधक होगा। जैसा कि हमने बताया संज्ञा है चूँकि, तो संज्ञा संज्ञी का प्रत्यायन कराएगी, स्वयं का कैसे कराएगी, ये बात जो है ऐसे आप समाधान कर सकते हैं। इसके अनंतर जो बात आती है वह यह है कि सूत्र में जो अण पद है वो अण पूर्वणाकार तक प्रत्याहार बनेगा कि परणाकार तक, इस पर संदेह होने पर आप व्याख्यान में शरणम या व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, क्योंकि स्वयं भाष्यकार ने
इस सूत्र के अण को समझ रहे हैं ना, चूंकि उर्रित तपरकरणं क्रियते, तो उर्रित इस सूत्र के तपरकरण के आधार पर यह बात ज्ञापित है कि निश्चित रूप से अनुदित सूत्र में जो अण प्रत्याहार है वो पर णकार तक लिया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त सर्वत्र ध्यान रखिएगा, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में पूर्व णकार तक ही अण प्रत्याहार का ग्रहण किया जाता है। यह भी ध्यान रखने की बात है। अब चूंकि स्वयं सूत्रकार के व्याख्यान और तमाम आधार, उन आधारों पर यह बात ध्यान रखिएगा। चूंकि अत्र जब कह रहे हैं कि अत्रिवाण, तो अत्र कहने से उरण रपर इत्यादि अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो वर्णः अनेक सूत्र हैं जहाँ पर अण प्रत्याहार के द्वारा पूर्व णकार तक ही उसका ग्रहण या उसके द्वारा संज्ञों का प्रत्यायन, ये चीज समझनी चाहिए। पर णकार तक केवल यही एक सूत्र है जहाँ पर पर णकार तक अण प्रत्याहार लिया जाता है। समझ में आ रहे हैं? यदयम उर्रित इत्युकारे तपरकरणं करोति तज ज्ञापयति आचार्यः परेण न पूर्वेण। ध्यान रखिएगा, अर्थात इस सूत्र में पर णकार तक अण प्रत्याहार माना जाता है, पूर्व णकार तक नहीं, न पूर्वेण। समझ में आ रही बात? और इसके अतिरिक्त बिल्कुल सीधी सी बात है, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में पूर्व णकार तक ही अण प्रत्याहार को जानना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो एक बात यह भी जानने की थी यहाँ पर। अब यह बात हो गई। फिर बात आती है कु चू टू तू पू, ये उदितों की, ये उदित हैं। ये क्या है भैया? उदित हैं। तो एक बात आपको समझना है कि इनको उदित आपने कह दिया, ठीक है, उदित अब सवर्ण का बोधक है, लेकिन आप सोचिए कि कु के साथ किस वर्ण का सावर्ण आपने देखा है, ये विचार करने की बात है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कु का कोई सवर्णी नहीं है और इन्होंने उदित मतलब कु चू टू तू पू एते उदिता इन्होंने लिख दिया। और उदित की सवर्ण संज्ञा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कु मतलब का और उ, और कु के जो सवर्णी, कु से आप काखा गागा अंगा ले रहे हैं, तो कु उच्चारण स्थान, भाई सवर्ण संज्ञा में तो ये उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न लेंगे, तो कु का कौन सा सवर्ण प्रसिद्ध है भैया? तो इसलिए यह भी बात यहां समझने की है कि कु ये भले ही कह रहे हैं, लेकिन कु का मतलब है जिसके सवर्णी प्रसिद्ध हैं, वो यहां पर ककार है। वो कु भले ही कह रहे हैं, लेकिन कु का मतलब ध्यान रखिएगा, वहां पर स्वाद्य कादि वर्ण ही समझना है। स्वाद्य जो क वर्ण है, उसके सवर्णियों का ये बोधक है कु। ये ध्यान रखें, कु का कोई भी सवर्णी नहीं होता है। आप स्वयं देख लीजिए ना, का उच्चारण स्थान कंठ करेंगे और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो कैसे उसका सवर्ण जो है दो की सवर्ण संज्ञा करेंगे का किसी के साथ? तो इसलिए कु का ध्यान रखिएगा, कोई सवर्णी नहीं मिलेगा। कु का मतलब वहां पर आप समझिए स्वाद्य जो कादि वर्ण, क चू में च सब पूरा ले लीजिएगा पांचों में, तो स्वाद्य कादि वर्ण से ये सवर्णा तेसाम बोधका, ये समझिए। कु चू टू तू पू, इनका मतलब यही है, स्वाद्य कादि वर्ण है, उनके सवर्णी जो कादि, ठीक है ना, तस्य
बोधकम खलु उदित पदम। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक शंका थी कि भाई कु का कौन सा सवर्णी होगा, तो उसकी व्यावृत्ति आप इस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो वही है तद एवं। तद शब्द जो है तस्मात् कारणात् इस अर्थ में अव्यय है, ठीक है ना। एवं का मतलब है उक्त प्रकारेण, माने ग्राहक सूत्र बल के आधार पर या ग्राहक सूत्र से जो बोधित बात हुई वो तदेवं, माने वह इस तरह से उक्त प्रकारेण है। क्या? अ इत्यष्टादशानां संज्ञा। आ कहने से, जैसा कि मैंने पहले भी आप उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता में संपूर्ण पढ़ चुके हैं कि अ माने ह्रस्वकार 6, दीर्घाकार 6, प्लुतकार 6, इस तरह से आ कहने से कहीं पर भी अष्टादशानाम संज्ञा। आ कहने से 18 प्रकार का जो उसका भेद है, उसके जितने भी व्यक्ति हैं वो संपूर्ण उपस्थित हो जाते हैं। फिर लिखते हैं तथे कारो कारौ। इसी प्रकार से जैसे वह अष्टादशानाम संज्ञा है आकार, उसी प्रकार से इकार और उकार के विषय में समझना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋकार और ऋकार की ऋलि वर्णयोः सावर्ण्यं वाच्यम सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा, अरे वार्तिक के द्वारा सवर्ण संज्ञा आपने की है, तो उस आधार पर ऋकारस्त्रिंशतः, चूंकि सवर्ण ग्राहक सूत्र है ना, तो उसके साथ साथ ही उपस्थिति वो होगी। तो ऋकारस्त्रिंशतः आप समझिए। और एवं मतलब इसी प्रकार से जैसे ऋकार के विषय में 63 भेद की बात किए, उसी प्रकार से ऋकार के विषय में भी समझना चाहिए। और एचो द्वादशानाम, एच जो है द्वादश मतलब 12 प्रकार के व्यक्तियों का बोधक है। एच कहने से, एकार कहने से, चूंकि जैसा कि आप जानते थे तेषाम ह्रस्वाभावात्, उसमें ह्रस्व के जो 6 भेद हैं, 6 व्यक्ति हैं, वो नहीं संयुक्त हैं जुड़े हुए, वो चूंकि ह्रस्व होता ही नहीं है एच का, इसलिए यहाँ पर द्वादश का मतलब है दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद। इस तरह से एचो द्वादशा नाम आप कह सकते हैं। एच 4 हैं जैसा कि आप जानते हैं। अब यह अलग बात हो गई, मन में जिज्ञासा प्रारंभ से रही होगी कि गुरुजी एच, आप जैसे वहाँ पर अष्टादशानाम संज्ञा, तो ए और आई, ओ और औ, इनकी सबकी सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं कर दिए? और सवर्ण संज्ञा करने के बाद सवर्ण तो ही जाएंगे, सवर्ण संज्ञा तो है ही, तो सवर्ण है तो इस तरह से एक का ही पाठ करना चाहिए और एचस चतुर्विंशति ऐसा करके संज्ञा हो जाती। ए कहने से आई के भी 12 बोधित होते, तो 12 दूनी 24, एचस चतुर्विंशति ऐसा कहना चाहिए था। ओ के कहने से औ के भी 12 बोधित होते, तो ऐसा क्यों नहीं कहे? तो इसका समाधान यह है कि ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से वहाँ पर ह्रस्व आकार ही पढ़ा गया, ठीक है ना, तो अगर ए के कहने से आई के भेद का भी बोध करना था तो केवल फिर ए ओंग कहते, अयौची क्यों कहे, या अयौची कहते एवं क्यों कहे? तो चूंकि ध्यान रखिएगा, एत ऐत ओत औत इनका सावर्ण्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ए ओंग कहने पर भी अयौच संग्रहित हो जाता और आप कहते कि एचस चतुर्विंशते संज्ञा, ऐसा कह देने से बात लग जाती। जो अयौच सूत्र आपने अलग से आरंभ किया सूत्रकार ने वर्ण समाम्नाय में, मतलब अलग से वहां पर सूत्र जो आचार्य महेश्वर ने पढ़ा, इससे यह बात निश्चित रूप से उपस्थित होती है कि
अर्थात अयौचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात, यह अपने को नहीं कहना है कि एचस चतुर्विंशते संज्ञा, क्योंकि अयौच वहाँ पर पृथक उक्ति की गई है। तेन जो है एचस चतुर्विंशति संज्ञा, ये जो है आपादन अपने को नहीं करना है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह भी है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक, फिर अब ये बातें होने के बाद जो सूत्र आता है वह है यवला के विषय में अब बात आती है। यवला द्विधा लिखते हैं, माने यकार, वकार और लकार ये दो दो प्रकार के हैं। ठीक है ना, माने अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से। तो अण के अंतर्गत या वाला आएंगे ही आएंगे, तो वह भी अपने सवर्णियों का बोधक होता है। तो चूंकि अण विधीयमान ही होगा, तो निश्चित जहाँ पर होगा तो वहाँ पर अब सवर्णियों का बोधक नहीं होगा। जहाँ पर विधीयमान भिन्न अण है या वाला, निश्चित रूप से वह दो दो प्रकार का, द्विधा मतलब दो दो प्रकार का कहा गया। इसीलिए तेन अनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा, अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से उसकी दो दो प्रकार की संज्ञा कही गई है, दो दो प्रकार का कहा जाएगा। अब देखिए सूत्र आता है परः सन्निकर्षः संहिता। कौन सूत्र आया? परः सन्निकर्षः संहिता। क्या कहते हैं? देखिए, पर शब्द ध्यान रखिएगा अनेकार्थक देखा गया है, समझ रहे ना। पर शब्दों अनेकार्थकः देख लेते हैं भैया, कहाँ कैसे। परः श्रेष्ठारि दूरान्योत्तरे क्लीबम हैं तू केवले। तो यहाँ पर अनेकार्थ, जहाँ अनेकार्थक जो देखा गया है शब्द, वहाँ वह है परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र में उसका अर्थ क्या है तो आपको बता दें कि ध्यान रखिएगा, पर शब्द जो है श्रेष्ठार्थक है और श्रेष्ठत्वंच अतिशयित्व रूप लेना है। क्या लेना है? अतिशयित्व रूप जो है यहाँ श्रेष्ठत्व लेना है, क्योंकि श्रेष्ठार्थक परः श्रेष्ठारि दूरान्योत्तरे क्लीबम तु केवले। तो स्वाभाविक है श्रेष्ठार्थक लेना है, और यहाँ पर श्रेष्ठत्वंच क्या है तो अतिशयित्व रूप है। और इसीलिए वृत्ति में लिखते हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। ध्यान रखिएगा, वर्णों का जो अतिशयित्व है, तो अतिशयित्व माने श्रेष्ठत्वम अत्र अतिशयित्व रूपम। तो ध्यान रखिएगा, अतिशयित्व क्या समझिए आप, तो अतिशयित्व यहाँ पर यही समझिए। यद्यप करके यह भी समझने की बात है कि माने उसके पहले बता दें कि अतिशयित्व यही है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ या शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो पौर्वापर्य लिया जा रहा है, वह पौर्वापर्य या संबंध सन्निधि, ध्यान रखिएगा, सन्निकर्षः संहिता। तो वर्णों का जो अतिशयित्व अतिशय जो सन्निधि है, सन्निकर्ष है, तो ये बताइए वर्ण जो है उच्चरित प्रध्वंसी हैं, जो उच्चरित प्रध्वंसी हो उसके सन्निकर्ष और संबंध के विषय में कैसे आप कह सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण बातें जरूर हैं कि जो यदि वर्णों का नित्यत्व पक्ष है जैसा कि हम लोग मानते हैं, तो स्वाभाविक है। और ध्यान रखिएगा, संबंध जो होता है वो उत्पन्न का ही संबंध कहा जाए। एक वर्ण कैसे कहा जाएगा, क्योंकि एक वर्ण दूसरे वर्ण तक में नष्ट हो जाएगा, तो संबंध के विषय में कहना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि स्वयं गौरीति यावत गकारे वाग वर्तते न औकारे, ये स्वयं भाष्यकार की पंक्ति है, स्वयं भाष्यकार कहते हैं।
क्यों? उच्चरित प्रध्वंसित्वात्, स्वयं भाष्यकार लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में युगपद वर्णद्वय जब होंगे ही नहीं तो सन्निकर्ष की बात आप कैसे कह सकते हैं? सन्निकर्ष है न संभवती। अतः ध्यान रखिएगा, यह बात है तो जरूर, लेकिन प्रक्रिया निर्वाह के लिए यहाँ पर यह व्याकरण शास्त्र में बुद्धि परिकल्पित सन्निकर्ष माना जाता है। तो बुद्धि परिकल्पितः सन्निकर्षः कल्प्यः खलु। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए भाष्यकार लिखते हैं बुद्धि विषयमेव वर्णानां पौर्वापर्यम, बुद्धि विषय ही वर्णों का पौर्वापर्य समझना चाहिए। और सन्निकर्ष यहाँ पर ध्यान रखिएगा अर्धमात्राधिक काल व्यवहार शून्यत्व रूप ही है, अर्थात अर्धमात्रा का व्यवधान तो जरूर रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह कि तद अधिक काल का व्यवधान सोडव्य यहाँ पर नहीं है। और अर्धमात्रा अधिक कालाव्यवायेन यदा पौर्वापर्यम भवति तदा निश्चयेन वर्णयोः वर्णानां मध्ये संहिता खलु वक्तव्या, वहाँ पर निश्चित रूप से संहिता होगी। और वह पौर्वापर्य रूप ही समझिए, संयोग इत्यादि के विषय में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि संयोग द्रव्य धर्म है, ये जो है द्रव्य नहीं है। लग गई बात? तो यह भी ध्यान रखिएगा, अगर संहिता के विषय में लक्षण की बात करें तो अर्धमात्राधिक काल व्यवहाराहित्येन पौर्वापर्यमेव संहिता, इसको संहिता कहेंगे। लग गई बात? अब इसके बाद सूत्र आता है सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, सुप्तिगंतम पदम सूत्र के विषय में ध्यान रखिए, क्या करता है भैया? तो ये पद संज्ञा करता है, बिना उसके आप समझिए। सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात् लिखा है वृत्ति में। सुबंत तदादि तिङंत तदादि की पद संज्ञा होती है, यह अर्थ है इसका। देख लेते हैं, सुप्तिगंतम लिखा हुआ है, सुप च तिङ च इति सुप्तिङौ, तौ अन्तौ अंतावयवौ यस्य तत्सुप्तिगंतम। और जैसा कि आप जानते हैं, एक परिभाषा है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व किनका हुआ है भैया? सुप और तिङ का है। उसका अंत तो अंत्यावय तो कह नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पर अंत शब्द है समीप परक है इस परिभाषा में। और सामीप्यंच क्वचित पूर्वत्वेन और क्वचित परत्वेन, तो अत्र निश्चयेन परत्वेन सामीप्यम गृहीतव्यम, तेन द्वंद्व समीपे अंत शब्द अस्ति तत्प्रत्येकम अन्वयः। समझ रहे ना? प्रत्येकम योगः, प्रत्येक के साथ उसका संबंध करिए तो क्या होगा? सुबंत, अर्थ निकल जाएगा। देखिए जो वृत्ति में लिखे हैं कि सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, ये बात निकल गई। अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भैया प्रत्यय ग्रहणे यस्माद् विहितस् तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम, ये परिभाषा प्रत्यय जहाँ पर होते हैं वहाँ तदादि शब्द स्वरूप की उपस्थिति कराती है। तो तदादि शब्द स्वरूप को लेकर के, समझ रहे हैं ना, तदादि शब्द स्वरूप वहाँ पर विशेष्य के रूप में होगा, और जो प्रत्यय होता है वो विशेषण के रूप में होता है। तो सुप और तिङ जो है तदादि के वो विशेषण होंगे, तो माने सुबंत तदादि। अब देखिए, तदादि विशेषक तदंत विधि यहाँ पर हो जाएगी। एन विधि तदंत से कह दीजिए, जहाँ तदादि शब्द स्वरूप की उपस्थिति होगी विशेष की उपस्थिति हो जाएगी। विशेषण जो होता है वह तदंत का बोधक होता है। अनेन क्या होगा? सुप तिङ से ही सुबंत और तिङंत ऐसा बोध हो जाएगा। अंतक ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? यह जो है एक सामान्य विचार है। कोई अगर कहे तो आप क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ये बात है एक ठो शंका कि भाई तदादि शब्द स्वरूप विशेष्य को लेकर के तदंत विधि हो जाएगी। तो पुनः सूत्र में
अंतग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। वही अंतग्रहण व्यर्थी भूय, कह लीजिए व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति। इस परिभाषा का ज्ञापन यहाँ अंतग्रहण करता है कि संज्ञा विधि में जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय बोधक पद हैं, उन वे जो है तदंत विधि के उपस्थापक नहीं होते हैं, अर्थात वहाँ पर तदंत विधि नहीं होती। और यह अगर आ गई परिभाषा तो निश्चित रूप से अगर आप अंतग्रहण नहीं करते हैं तो बताइए सुप और तिंग में अंतग्रहण तो करेंगे नहीं, और परिभाषा भी उपस्थापक नहीं होगी अंत की, अर्थात तदादि शब्द स्वरूप विशेष की उपस्थिति भी नहीं होगी। तो अब क्या होगा, केवल सुप और तिंग की भी पद संज्ञा होने लगेगी। तो हरिषु करोषि, यहाँ पर देखिए सुप और तिंग, हरिषु में सुप की पद संज्ञा हो गई यदि केवल सुप सुप है, और यहाँ केवल तिंग तिंग, तो वो क्या होगा, पदादि सकार का पद हो गया, पदादि सकार हो गया तो 7 पदाद्यों से खत्वानापत्ति रूप दोष आएगा। इसलिए इस आपत्ति का वारण करने के लिए, चूंकि यह संज्ञा विधि है, अतः अंतग्रहण करना चाहिए। इसीलिए तरप्तम पौघा सूत्र है ना, वहाँ पर है तो देखिए, इसीलिए संज्ञा सूत्र है, इसलिए घा संज्ञा तरबंत या तमबंत की नहीं होती है, अपितु तरप और तम प्रत्यय की ही होती है। यह तमाम इसके फल हैं, इसलिए निश्चित रूप से अंतग्रहण करना ही चाहिए। अब दूसरे सूत्र की बात यदि की जाए तो अनंतर आ रहा है सूत्र हलोनंतराः संयोगः। यहाँ पर अंतर शब्द है, ध्यान रखिएगा, अंतर जान लेंगे अनंतर समझ में आ जाएगा। अंतर शब्द भी अनेकार्थक है, ध्यान रखिए। अंतरम अवकाशावधि परिधानांतरधि भेद तादर्थे छिद्रात्मीय विना बहिरवसर मध्य अंतरात्मनि च। इस तरह से अंतर शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें से किस अर्थ को यहाँ पर लेना है ये समझने की बात है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कौन सा अर्थ है यहाँ पर लेना है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अंतर शब्द है वो छिद्रवाची लेना है, ध्यान रखिएगा। तो छिद्रम अर्थात अविद्यमानम अंतरम छिद्रम वर्णशून्य कालः मध्ये एषाम ते अनंतराः, अर्थात अर्धमात्राधिक काल व्यवाय शून्याः, जो भी हैं उनकी, ध्यान रखिएगा, संयोग संज्ञा होती है। और अर्धमात्रा का काल जो है, ध्यान रखिएगा, वो अविनाभावेन रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह है कि अर्धमात्राधिक काल जो उससे व्यवाय यदि शून्य है माने, तो निश्चित रूप से वहाँ पर संयोग संज्ञा होगी। समझ में आ रही बात, अर्थात एक वर्णोच्चारणानंतर, ठीक है, वर्णांतरोच्चारण में अर्धमात्रा काल व्यवाय अवश्य ही होता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, तद अधिक काल व्यवधाना भाव हो यदि, तो वहाँ पर हलाम संयोग संज्ञा भवति, ध्यान रखिएगा, हलाम हलो हो, माने दो की भी संयोग संज्ञा और बहुनाम अपि संयोग संज्ञा, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। एक एक की संयोग संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि दृश्यत करोति वगैरह में फिर जो है संयोगांत लोप वगैरह की आपत्ति आने लगेगी। इसलिए हलाम माने एक से अधिक, जहाँ पर भी अर्धमात्रा अधिक काल व्यवाय राहित्य है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर अर्थात अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान का भाव हो, तो निश्चित रूप से हलाम हलो हो, संयोग संज्ञा होने में कोई समस्या नहीं है। और एक बात बता दूं, गर्गदंडन न्याय ने, गर्गदंडन न्याय से समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है, ऐसा पक्ष जो है व्याकरण
निकाय में सिद्धांत के रूप में माना गया है। चूँकि ध्यान रखिएगा, जब आप यह कहते हैं कि गर्गाः शतम दंड्यन्ताम, तो अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकम दंडयन्ति, तो यही है गर्गदंडन न्याय। तेन, यह भाष्योक्ति के आधार पर हल समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है, एक एक की नहीं है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से यह भी बात समझनी चाहिए, समझे। उसी को वृत्ति में लिखते हैं, आज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। तो आज भी, जब अज का व्यवधान होगा तो अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान हो गया। और अपना क्या है, संयोग संज्ञा के विषय में जो मैं कह रहा हूं कि अर्धमात्राधिक जो काल है उसका व्यवधान भाव होना चाहिए, अर्थात अर्धमात्राधिक काल जो है सोढ़व्य है, उसके अधिक सोढ़व्य नहीं है। अतः हलाम हलोह संयोग संज्ञा समझनी चाहिए, एक एक की संयोग संज्ञा के विषय में नहीं अपने को धारणा बनानी है। इस तरह से प्रथमाध्यायस्थ जो भी संधि कार्योपयोगिनी संज्ञाएं हैं उनका यह प्रकरण समाप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रकरण क्या है, एकार्थ प्रतिपादक ग्रंथांश की जो समाप्ति यहाँ बताई जा रही है उसका उद्देश्य यही है। समझ में आ रही बात ना। तो इस तरह से अब जैसे कोई कह दे कि संज्ञा प्रकरणम समाप्तम, तो संज्ञाएं तो और भी आगे मिलने वाली हैं। भा संज्ञा मिलेगी, प्रगृह संज्ञा मिलेगी और अनेक संज्ञाएं हैं। तो उसके विषय में यही जानिए कि प्रायण, यहाँ प्रायः लगा दीजिएगा कि प्रायण जो है संधि कार्योपयोगिनी नाम प्रथमाध्यायस्थानाम संज्ञानाम, ठीक है ना, प्रकरणम अर्थात एकार्थ प्रतिपादक ग्रंथांशः समाप्तः। ध्यान रखिएगा, वह प्रकरण समाप्त हुआ, ऐसा ही समझना चाहिए। चूँकि संज्ञा प्रकरण अभी तक हम लोग पढ़े, तो यह भी जानना चाहिए कि संज्ञा सूत्र क्या है। तो साक्षात शक्तिग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। इस तरह से भैया आज संज्ञा प्रकरण तक के संपूर्ण सजीव प्रसारण का जो क्रम चल रहा था उसके अंतर्गत संज्ञा प्रकरण पूर्ण हुआ। और आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में ज्ञान को अपने बढ़ा रहे हैं, इसके लिए अत्यंत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़िए। और पुनः सर्वेभ्यो धन्यवादं वदन् गुरूंच प्रणम्य अत्रैव विरमामि। नमो नमः।